सोचो रात के 3 बज रहे हैं, चारों तरफ अंधेरा, एक ट्रेन दौड़ रही है सुनसान ट्रैक्स पर, अंदर है 500 करोड़ से ज्यादा कैश और ट्रेन के आगे एक रेड लाइट जल रही है। ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, ट्रेन रुकी और अगले 25 मिनट में जो हुआ वो हिस्ट्री बन गया। 15 आदमी, कोई गन नहीं, एक भी गोली नहीं चली, फिर भी 500 करोड़ गायब। पुलिस को पता भी नहीं चला कि हुआ क्या। ये कहानी है 1963 की, इंग्लैंड की, जब कुछ लोगों ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया, लेकिन एक छोटी सी गलती, एक गेम बोर्ड सबकी जिंदगी बर्बाद कर गया। चलो शुरू करते हैं। उन्नीस का लंदन, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुए 18 साल हो गए थे। लोग अभी भी गरीबी में जी रहे थे, लेकिन कुछ लोग थे जो शॉर्टकट ढूंढ रहे थे, और उन्हीं में से एक था ब्रूस रेनोल्ड्स। ब्रूस कोई मामूली चोर नहीं था। इस आदमी का दिमाग कुछ अलग ही चलता था। वो क्राइम को आर्ट की तरह देखता था, हर चीज प्लान्ड, हर चीज परफेक्ट। एक दिन ब्रूस सोच रहा था बैंक लूटो, तो गार्ड्स हैं, अलार्म है, पुलिस 5 मिनट में आ जाती है। ज्वेलरी शॉप, वहां भी सिक्योरिटी है, लेकिन एक ट्रेन जो रात को सुनसान जगह से गुजरती है, जिसमें करोड़ का कैश है और सिक्योरिटी लगभग 0। वो ट्रेन थी रॉयल मेल की, स्कॉटलैंड से लंदन जाती थी हर रात, और एक स्पेशल कोच होती थी उसमें, जिसमें बैंक्स का सारा कैश होता था, पुराने नोट्स जो जलाने जा रहे थे। सामान्य रूप से 20 से 30 करोड़ होते थे, लेकिन ब्रूस को एक इन्फॉर्मेशन मिली। कहां से? एक आदमी था, कोई नहीं जानता था उसका नाम, रॉयल मेल में काम करता था। इसने ब्रूस को बताया 8 अगस्त की रात स्पेशल है, स्कॉटिश बैंक हॉलिडे के बाद का सारा कैश आ रहा है, अमांत 500 करोड़ से ज्यादा। ब्रूस की आंखें चमक गईं। ये तो जैकपॉट था, लेकिन इतना बड़ा काम अकेले नहीं हो सकता, उसे टीम चाहिए थी। अगले कुछ हफ्तों में ब्रूस ने 14 और आदमी जोड़े, हर कोई एक्सपर्ट था अपने काम में। गॉर्डन गुड्डी ये ब्रूस का राइट हैंड था, वो इन्फॉर्मेशन देने वाले अनकन्फर्म पर्सन से इसी का कॉन्टैक्ट था। प्लानिंग में जीनियस चार्ली विल्सन, पैसों का मैनेजर, कितना आएगा, कैसे बटेगा, कहां छुपेगा, सब इसके हाथ में। रॉनी बिग्स, इसका काम था एक रिटायर्ड ट्रेन ड्राइवर लाना, क्योंकि प्लान में एक ट्विस्ट था, ट्रेन को खुद चलाना था उन्हें थोड़ी देर के लिए, तो एक ड्राइवर चाहिए था जो ये कर सके। और सबसे इम्पोर्टेंट था रॉजर कॉर्डरी, ये था सिग्नल एक्सपर्ट। इसी के दिमाग में था वो ट्रिक जिससे ट्रेन रुकेगी बिना किसी को शक हुए। हाइड आउट के लिए एक फार्म लिया रेंट पर, रॉबरी वाली जगह से 40 किलोमीटर दूर, बिल्कुल अकेली जगह, कोई पड़ोसी नहीं, परफेक्ट। 2 लैंड रोवर ली, एक बड़ा आर्मी ट्रक लिया, फेक नंबर प्लेट्स लगाई, 6 महीने की प्लानिंग, बार बार रिहर्सल, कौन कहाँ खड़ा होगा, कौन क्या करेगा, टाइमिंग क्या होगी, सब तय। अब बस इंतजार था। 8 अगस्त का 8 अगस्त 1963 दिन निकला, धूप ढली, रात आई और 15 आदमी निकल पड़े हिस्ट्री रचने। रात 2:30, सब अपनी अपनी जगह पहुंच गए। अंधेरा इतना था कि हाथ नहीं दिखता था, लेकिन यही तो चाहिए था। सबसे पहला काम, फोन लाइन काटो। रॉजर ने ट्रैक के पास की सारी लाइंस काट दी, अब कोई फोन करके हेल्प नहीं बुला सकता था। फिर आया मेन ट्रिक। देखो ये कैसे किया उन्होंने। ट्रेन के लिए सिग्नल्स होते हैं ना, हरा मतलब चलो, लाल मतलब रुको। रॉजर ने क्या किया, हरा सिग्नल पर एक काला ग्लव लगा दिया, लाइट पूरी कवर हो गई, और बगल में एक छोटी सी 6 वोल्ट बैटरी, उससे एक फेक लाल लाइट जला दी। बस इतना सिंपल था प्लान। कोई भी ड्राइवर लाल देखकर रुकेगा ही, रूल्स है ना। रात के ठीक 3 बजे दूर से ट्रेन की लाइट दिखी, ट्रेन आ रही थी। अंदर था 58 साल का जैक मिल्स ड्राइवर, और उसका हेल्पर था 26 साल का डेविड। दोनों को कोई आइडिया नहीं था कि अगले कुछ मिनट्स में उनकी जिंदगी बदलने वाली है। जैक ने देखा लाल सिग्नल, उसने ब्रेक लगाया, ट्रेन रुक गई। डेविड ने सोचा जरूर कोई प्रॉब्लम होगी, मैं जाकर फोन करता हूँ सिग्नल वाले को। वो उतरा, अंधेरे में चलता गया, फोन बूथ मिला, फोन उठाया, डेड, लाइन कटी हुई थी, उसे समझ नहीं आया। और तभी पीछे से 2 हाथों ने उसे पकड़ लिया, मुंह पर हाथ, आवाज मत कर, चुपचाप रहना। डेविड को जमीन पर गिरा दिया, हाथ बांध दिए उधर इंजन पर। दोनों तरफ से आदमी चढ़ गए। जैक अकेला था, उसने रेजिस्ट करने की कोशिश की, लेकिन एक आयरन रॉड जैक के सिर पर पूरी ताकत से जैक गिर गया, खून बहने लगा। जैक को बहुत बुरी चोट आई, वो इससे कभी ठीक नहीं हुआ। अब एक प्रॉब्लम आई। याद है रॉनी ने एक रिटायर्ड ड्राइवर लाया था, उसे अब ट्रेन चलानी थी थोड़ी आगे तक, लेकिन ये ट्रेन नई थी, डीजल इंजन। वो बूढ़ा पुराने स्टीम इंजन चलाता था, इसे हैंडल ही नहीं कर पाया। ये पहली गड़बड़ थी। अब क्या करें? उन्होंने घायल जैक को ही फोर्स किया, ट्रेन चलाओ। आधा किलोमीटर आगे नहीं तो जैक खून से लथपथ था, लेकिन उसने ट्रेन चलाई। धीरे धीरे ट्रेन आगे बढ़ी, आधा किलोमीटर। वहां एक ब्रिज था, उन्होंने वहां सफेद चादर लगा रखी थी, मार्कर की तरह। ट्रेन रुकी। अब एक स्मार्ट काम किया। ट्रेन में 12 कोच थे, पीछे की 10 डिब्बों में 70 से अधिक पोस्ट डिब्बे वाले काम कर रहे थे। उन्हें अलग कर दिया, सिर्फ इंजन और पहली 2 डिब्बे रखी। उन 70 लोगों को पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। वो अभी भी काम कर रहे थे,
हाई वैल्यू कोच जिसमें पैसा था, विंडो तोड़ी, डोर खोला, अंदर 5 लोग थे, उन्हें भी पकड़ लिया, मुंह के बल लिटा दिया, हाथ पैर बांध दिए। अब मेन काम शुरू हुआ। 15 आदमी लाइन में खड़े हो गए, कोच से ट्रक तक, और शुरू हुआ ह्यूमन चेन। एक आदमी ने बैग उठाया, दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को। ट्रक में लोड 120 बैग्स, 2.5 टन वेट, 500 करोड़ से ज्यादा कैश। टाइम सिर्फ 24 मिनट। 3:03 से शुरू, 3:27 पर खत्म। बस हिस्ट्री का सबसे बड़ा रॉबरी। 25 मिनट से भी कम में वो 5 पोस्ट ऑफिस वालों से बोले, आधे घंटे हिलना मत, और गायब हो गए रात के अंधेरे में। सुबह 4:30 पर फार्म पर सब पहुंचे, ट्रक खोला और पैसे ही पैसे, जैसे सपना हो। 1 पाउंड के नोट, 5 पाउंड के नोट, स्कॉटिश नोट, आयरिश नोट, सब गिनना शुरू किया। कुल कितना था? 2,631,684 पाउंड। आज की वैल्यूज में लगभग 700 करोड़ रुपए। 16 हिस्सों में बांटा, हर किसी को मिले 40 से 45 करोड़ रुपए। जरा सोचो, एक रात का काम, 40 करोड़ रुपए 1963 में। इतने में तो राजा जैसी जिंदगी जी सकते थे। और फिर शुरू हुई पार्टी, ड्रिंक्स, खाना और एक बोर्ड गेम। वो गेम जिसमें फेक पैसों से खेलते हैं, लेकिन ये लोग रियल नोट से खेल रहे थे। हंसी मजाक, जश्न, उन्हें लगा हो गया काम, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। इधर फार्म पर पार्टी चल रही थी, उधर पूरा ब्रिटेन हिल गया। सुबह की हेडलाइंस, हिस्ट्री की सबसे बड़ी चोरी, 500 करोड़ गायब। पुलिस को कुछ पता नहीं। स्कॉटलैंड यार्ड ने अपने बेस्ट लोग लगा दिए, सब जगह तलाशी शुरू। गैंग के पास पुलिस रेडियो था, वो सुन रहे थे। जब पता चला पुलिस कितनी सीरियस है, डर गए। प्लान के हिसाब से यहाँ 2 सप्ताह रुकना था, लेकिन अब जल्दी निकलना होगा। जल्दी में फार्म साफ करने लगे, फिंगरप्रिंट्स मिटाओ, सबूत हटाओ। लेकिन जल्दबाजी में गलतियां होती हैं। वो गेम बोर्ड जिससे खेल रहे थे वहीं रह गया, केचप की बोतल वहीं थी, कुछ मेल बग्स वो भी पड़े रह गए। सब अपना अपना पैसा लेकर भाग गए अलग अलग दिशाओं में। 5 दिन बीत गए, फार्म वैसे ही पड़ा था। लेकिन 13 अगस्त 1963 एक लोकल आदमी था, उसे फार्म अजीब लगी। उसने पुलिस को कॉल कर दिया, पुलिस पहुंची और जो मिला वो आर्मी ट्रक जिसमें अभी भी कुछ नोट्स थे, वो मेल बैग्स रॉयल मिल के, वो गेम बोर्ड जिस पर फिंगरप्रिंट्स थे, केचप बोतल, फिंगरप्रिंट्स, स्लीपिंग बैग्स, बालों के सैंपल्स, ये सब एविडेंस था। 1963 में डीएनए टेस्टिंग नहीं थी, लेकिन फिंगरप्रिंट्स थे और स्कॉटलैंड यार्ड के पास हजारों क्रिमिनल्स के रिकॉर्ड्स थे। एक एक करके मैच होने लगे। ये फिंगर गॉर्डन गुडी का है, ये है चार्ली विल्सन का, ये रॉनी बिग्स का। और शुरू हुई गिरफ्तारियां। पहला पकड़ा गया रॉजर कॉडरी, उसके पास 20 करोड़ रुपए का कैश मिला। फिर गॉर्डन गुडी, फिर चार्ली विल्सन, फिर रॉनी बिग्स। एक एक करके सब पकड़े गए। जनवरी 1964 कोर्ट में केस शुरू। 51 दिन चला, पूरा ब्रिटेन देख रहा था। और रिजल्ट, ब्रूस रेनोल्ड्स 25 साल जेल, गॉर्डन गुडी 30 साल, चार्ली विल्सन 30 साल, रॉनी बिग्स 30 साल। इतनी बड़ी सेंटेंस पहले कभी नहीं हुई थी। लोग बोलने लगे मर्डर भी नहीं किया और 30 साल। लेकिन जज ने कहा ये सिर्फ चोरी नहीं थी, ये ब्रिटेन पर हमला था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। चार्ली विल्सन 1964 में जेल से भाग गया, 3 साल कनाडा में छुपा रहा, फिर पकड़ा गया। रॉनी बिग्स 1965 में भागा, रिजल्ट चला गया और वहां 40 साल रहा। हाँ, 40 साल। 2001 में खुद वापस आया, बूढ़ा हो गया था, बीमार था। खुद बोला मुझे जेल भेजो। ब्रूस रेनोल्ड्स 1968 तक छुपता रहा, मेक्सिको, कनाडा, फ्रांस, लेकिन आखिर में पकड़ा गया। 10 साल जेल में काटे। अब सबसे बड़ा सवाल, 500 करोड़ में से कितना वापस मिला? जवाब सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। सिर्फ 60 से 70 करोड़, बाकी 400 से अधिक करोड़ आज तक किसी को नहीं मिले। कुछ कहते हैं गैंग ने छुपा दिए और बाद में खर्च किए, कुछ कहते हैं नोट्स जला दिए क्योंकि ट्रैक हो सकते थे, कुछ कहते हैं कुछ पैसे उन लोगों को गए जिनके नाम कभी सामने नहीं आए। लेकिन सच, आज 60 साल बाद भी कोई नहीं जानता। ये मिस्ट्री अभी भी अनसॉल्व्ड है। और एक बात जो लोग भूल जाते हैं, जैक मिल्स, वो ड्राइवर जिसके सिर पर आयरन रॉड मारी गई थी, वो कभी ठीक नहीं हुआ। सिर दर्द रहता था, याददाश्त कमजोर हो गई। 1970 में उसकी डेथ हो गई। उसकी वाइफ ने कहा था उस रात ने मेरे पति की जान ले ली। तो जब लोग कहते हैं बिना वायलेंस वाली चोरी, वो जैक मिल्स को भूल जाते हैं। 60 साल बाद भी द ग्रेट ट्रेन रॉबरी एक लेजेंड है। मूवीज बनी इस पर, बुक्स लिखी गई, गाने बने, लोग आज भी उस ब्रिज पर जाते हैं। वहाँ एक साइन भी लग गया है, ट्रेन रॉबर्स ब्रिज। 15 आदमी थे, 6 महीने की प्लानिंग थी, 25 मिनट का एक्शन था, 500 करोड़ की चोरी थी, एक भी गोली नहीं चली। लेकिन एक गेम बोर्ड पर फिंगरप्रिंट छूट गए, एक केचप बॉटल पर निशान रह गए और सबकी जिंदगी बर्बाद। ब्रूस रेनोल्ड्स ने बाद में कहा था वो 25 मिनट मेरी जिंदगी के सबसे बड़े थे, लेकिन अगले 50 साल सजा और भागना वर्थ इट था। पता नहीं। तो ये थी कहानी जब 15 आदमियों ने सोचा कि वो परफेक्ट क्राइम कर लेंगे और ऑलमोस्ट कर भी लिया, लेकिन एक छोटी सी गलती सब बर्बाद कर गई।